देखिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विद इन 2 सेकेंड्स। और ये विद इन 2 सेकेंड्स आप तभी निकालोगे जब कुछ बेसिक बातें आपको क्लियर रहेगा। अगर आपको कुछ बेसिक बातें अगर नहीं आएगा तो आप फिर विद इन 2 सेकेंड्स आप नहीं निकाल पाएंगे। 2 सेकेंड छोड़ दीजिए, 5 सेकेंड मान लीजिए भाई। 2 सेकेंड में अगर हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, 5 सेकेंड मान लीजिए। 5 सेकेंड में तो सवाल बना लेंगे। अगर कोई बच्चा 2 मिनट में बना रहा है और आप 5 सेकेंड में बना रहे हो तो आप तो उनसे बहुत आगे हो। तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए और कुछ बातें हम बताएंगे उसको ध्यान में रखिए। हम ये नहीं बोलते कि आप चीज़ें लर्न करो, लर्न करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो क्या करें भाई, कैसे दिमाग में रखा जाए कोई बातें? जो बताया जाता है उसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रिवाइज करते रहना बीच बीच में। जब स्टार्टिंग में कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो नया, तो उसको लगातार देखो, हर दिन देखो। हर दिन देखोगे क्या होगा, 1 सप्ताह अगर लगातार देखोगे तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। क्या मेरा चेहरा कभी लर्न किए थे आप लोग? क्या मेरा फोटो खींच के क्या डेली घर में जाके देखते थे? ऐसा नहीं ना, पिक्चर मेरा खींच लिए और जाके देख रहे हैं डेली। क्या आप मेरा चेहरा भूलोगे कभी? नहीं भूलोगे। क्यों भैया? बार बार देख रहे हो मेरे को, एवरीडे देख रहे हो। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, आप लर्न मत करो। कितना लर्न करोगे? लर्न करोगे आज, कल भूल जाओगे। सिर्फ आपको लर्न करने की जगह जाके रिवाइज करना है। और जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग में रखो। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो उसके बाद आप सारा जो बोला जाता है ना, शॉर्ट ट्रिक, हम भी बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो कॉन्सेप्ट है तभी शॉर्ट ट्रिक है। विदाउट कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं काम आएगा। और अब एग्जाम का इतना पैटर्न चेंज हो गया है कि आप चाहोगे कि शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई हो जाए, तो नहीं होगा भाई। होगा, अलग तरीके से होगा। उसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको जानना पड़ेगा और वो बेसिक बातें आप पहले सीखो। और सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वायर का क्या मतलब होता है। अगर कोई हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं, अगर कहीं से हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं, तो उसको पहले स्क्वायर का मतलब मैं बता दूं कि स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो कमेंट में बहुत सारे बच्चों का शिकायत था कि सर आप हिंदी भी वर्ड यूज कीजिए, इंग्लिश। हिंदी तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन सारे टर्म इंग्लिश में मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल। तो अगर कोई हिंदी वाले बच्चे हैं तो इस बात को दिमाग में रख लें। और सबसे पहले स्क्वायर का मतलब समझते हैं, मीन्स वर्ग का मतलब समझते हैं। मान लीजिए ये ए स्क्वायर है, ए पे पावर 2, ए पे पावर 2 को रीड करते हो ए स्क्वायर। क्या रीड करते हो? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मतलब हुआ प्यारे बच्चों ए इंटू ए। अगर वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ वाई इंटू वाई। अगर मान लीजिए 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 4 इंटू 4। 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू 5। समझ गए कि नहीं समझे? 6 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 6 इंटू 6। स्क्वायर का मतलब पहले समझ ले, उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है ना? और मैं देखिए बहुत सारे बच्चों को एक बात जान जाइए, अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो कम से कम 1 से लेके 30 तक सारे नंबर का स्क्वायर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे 1 से लेके 20 तक स्क्वायर लर्न कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे 1 से लेके 20 तक स्क्वायर लर्न कर लेते हैं, लेकिन फिर 20 के बाद 30 तक लर्न करने में उनको बड़ा मुश्किल होता है। तो 1 से लेके 20 तक आप लर्न कर लो, 20 के बाद 30 तक मैं लर्न करवा देता हूं आपको कुछ मेथड के द्वारा। 20 का तो सभी को मालूम है कि 20 का 400 होगा। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होगा? समझ में आ रहा ना? जैसे 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 6 का स्क्वायर मतलब 36। मैं आपको आज कुछ ऐसे बात बताऊंगा 1 से 20 तक सभी को लर्न है,
लेकिन मैं 20 से 30 तक आपको लर्न करवाता हूं, थोड़ा यकीन करो, ध्यान से सुनना, 5 मिनट के अंदर आपको लर्न करवा दूंगा। देखो 20 का स्क्वायर सभी को लर्न है, 400 होता है। 21 का स्क्वायर क्या है, 441। अब मेरे को आप ये बताओ 21 1 में कितना ऐड करोगे जो 10 बन जाएगा? 1 में कितना ऐड करोगे जो 10 बन जाएगा? 9। अगर 22 रहा तो देखना कि 2 में कितना मैं ऐड करूंगा जो 10 बन जाएगा? 8। तो आप एक चीज देखो, ये मेरा बताने का मकसद है कि देखो ये 21 है तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और इसके लास्ट 2 डिजिट देखो, 1 में क्या ऐड करोगे जो 10 हो जाए? तो आपको पता है कि 1 में 9 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। तो आप बताओ कि देखो 1 का रिलेशन 29 के साथ, मतलब 21 का रिलेशन 29 के साथ, 22 का रिलेशन 28 के साथ, मतलब 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 6 10 और 25 का स्क्वायर तो सभी को लर्न होगा 625। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? तो आप देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपको 21 का स्क्वायर लर्न है तो इसके लास्ट 2 डिजिट में क्या है? 41। तो 29 का स्क्वायर में देखो लास्ट 41 2 डिजिट में, 22 का स्क्वायर में आप देखो लास्ट में क्या है? 84। तो 22 2 में क्या ऐड करूं जो 10 हो जाए? 8। तो 22 का रिलेशन किसके साथ बनेगा? 28 के साथ। 23 का रिलेशन किसके साथ बनेगा? 3 में क्या ऐड करूं जो 10 हो जाए? 7। तो 23 का रिलेशन किसके साथ? 24 का रिलेशन किसके साथ? समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, 23 का स्क्वायर में लास्ट में कितना है? अब 23 का रिलेशन बनेगा 27 के साथ, तो इसका भी लास्ट में कितना? लॉजिक क्लियर? 24 का स्क्वायर में लास्ट में कितना है? 76। तो 24 का रिलेशन किसके साथ बनेगा? 26। तो इसके लास्ट में कितना है? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा लास्ट का 2 डिजिट सेम है, लास्ट का 2 डिजिट सेम है या नहीं है? अब मदद करेगा आपको? तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो लास्ट में 41, तो किसके 41 में? 41 लास्ट में आएगा 29 का। 29 का स्क्वायर आपसे पूछे तो इतना तो कंफर्म है कि लास्ट में 41 आएगा, लेकिन कितना? ये बात को याद रखना कि 841। 21 का स्क्वायर में 441 और 29 का स्क्वायर में 841। लर्न हुआ? 21 का स्क्वायर वाट 441, तो 29 का स्क्वायर वाट 41। क्लियर है? यस सर। 22 का स्क्वायर वाट 484, 22 का स्क्वायर 484, तो 28 का स्क्वायर देखो 784। सिर्फ दिमाग में रखना कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे दिमाग में रखना कि 7 है। 784 लास्ट का 2 डिजिट इसका और इसका लास्ट का 2 डिजिट मैच कर जाएगा। तो 22 का स्क्वायर क्या? 484। 28 का क्या? 784। 23 का क्या होगा? 529। तो 23 का किसका साथ मैच करेगा? 20। तो 27 का स्क्वायर क्या? 729। 23 का 529, तो 27 का क्या? 729। ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576। तो 24 किसके साथ मैच करेगा? 26 के साथ। तो देखो 26 का क्या? 676। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मदद हो जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे जो आप लर्न कर रहे थे उससे ये इजी है। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे लर्न करते हो कर लो। मैंने आपको थोड़ा आसान कर दिया कि लर्न करने में थोड़ा आपको इजी हो। बताओ 5 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ? सबको हो गया? एक बार रिवाइज कर ले, क्विक रिवीजन कर ले। बताओ 21 का स्क्वायर कितना होगा? 29 का स्क्वायर कितना होगा? 22 का स्क्वायर कितना होगा? 28 का कितना होगा? 784।
23 का स्क्वायर कितना होगा? 27 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर कितना होगा? तो 26 का स्क्वायर कितना होगा? समझ गए? और 25 का भी मैं अभी बता दूंगा। 625 का तो अभी मैं बता दूंगा। चलिए अब देखिए मजेदार कॉन्सेप्ट। ये तो आपका मैं थोड़ा सा काम उम्मीद है कि आसान कर दिया। किसको किसको लग रहा है कि अब लर्न करने में दिक्कत नहीं होगा? 20 और ये 30 का स्क्वायर तो इजी है। देखो कभी भी जीरो वाला आ जाए ना भैया, आपसे कभी भी भाई कभी भी जीरो जितना लगा दे, अगर आपको इसका स्क्वायर पूछे जीरो के लिए तो टेंशन ही मत लेना। अगर जीरो है तो उसके लिए टेंशन ही मत लेना। क्या करना, देखो आप सिर्फ देखो कि 3 का स्क्वायर कितना होता है। 3 का स्क्वायर कितना? 9। अब इसमें कितने जीरो लगे हुए? 1 2 3 4 5। तो अगर 5 जीरो लगे हुए हैं तो 5 का डबल कितना? तो आप 10 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका स्क्वायर यही होगा। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अगर आपसे पूछे कि 1100 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कुछ मत करो, ये नंबर देखो, जीरो का टेंशन छोड़ दो। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 2 जीरो है ना, तो जितने जीरो उसको डबल कर दो। 1 2 3 4। आसान है? आसान नहीं है? थोड़ा थोड़ा समझे। अब देखो और भी, अगर मान लो आपको बोलता इसका स्क्वायर बताओ भाई, तो बताओ 29 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? तो 841। और कितने जीरो हैं? तो 3 जीरो लगाएंगे कि डबल करके लगाएंगे? बोलो ऐसे समस्या होगा क्या? ऐसा समस्या होगा क्या? अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ दे, ऐसा भी सवाल उल्टा पूछ दे जिसको आप कहते हो स्क्वायर रूट, अभी स्क्वायर रूट का डेफिनेशन मैं बताऊंगा तब, लेकिन अगर ऐसा पूछ दे कि भाई बताओ कि ये किसका स्क्वायर है, कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, समझ में आ रहा है? तो आप क्या करना भाई, पहले देखो 9 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अब कितने जीरो है इसमें? 10 जीरो है। तो 10 जीरो का हाफ कितना होगा? मतलब ये 3 लाख का स्क्वायर है। अगर ये आपको नंबर दे देता, बोलता कि ये किसका स्क्वायर है, तो बताओ 121 किसका स्क्वायर है? और मैं बता दूं थोड़ा सा, एक बात और मैं बता दूं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस नंबर को आप m इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस नंबर को आप m इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, या एक और नाम से उसको जाना जाता है स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर को ही बोला जाता है स्क्वायर नंबर। तो अगर कोई किसी नंबर के बारे में आपको बता दिया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब दिमाग में आपका एक पिक्चर बनना चाहिए कि उसे मैं m इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बोले या स्क्वायर नंबर बोले, दोनों सेम बात है। ये जितने भी नंबर है ना, 400 441 484, मतलब जितने भी नंबर है, मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर, मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर जो रिजल्ट आता है वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे दोस्तों। परफेक्ट स्क्वायर का ही मतलब हुआ कि ऐसा नंबर जिसको आप m इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, समझ गए? तो ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, अगर कोई बोल दिया कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब m इंटू एम के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। समझ में आया? थोड़ा सा कि पूरा आया? तो अगर, और एक और बात मैं बताता हूं कि अगर किसी नंबर को आपको बोले चेक करने कि ये नंबर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो सबसे पहले देखिए
ये जरूर चेक कीजिएगा अगर लास्ट में जीरो लगा हुआ है, अगर लास्ट में जीरो लगा हुआ है तो ये देखिएगा कि उसका जो जीरो होना चाहिए इवन की संख्या में होनी चाहिए, मतलब पेयर में होना चाहिए। मतलब जैसे या तो 2 जीरो हो, या तो 4 जीरो हो, या तो 6 जीरो हो, या तो 8 जीरो हो, या तो 10 जीरो हो, मतलब इवन में की संख्या में होनी चाहिए। ऑड में अगर जीरो की संख्या है ना, जैसे 1 0 3 0 5 7 9 11 13, तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ गए? थोड़ा थोड़ा मान लीजिए इसी नंबर का आपको स्क्वायर निकालने बोलता, सॉरी इसी नंबर का बोलता, ये नंबर दे देता और बोलता बताओ भाई ये किस नंबर का स्क्वायर है। अगर उल्टा सवाल पूछे ना कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो उसी को कहते हो स्क्वायर रूट। उसी को क्या कहते हो? उसी को कहते हो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी स्क्वायर रूट पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ मैं स्क्वायर के बारे में बता रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको स्क्वायर के बारे में बता रहा हूं। तो अगर आपसे पूछता कि ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, तो आप देखो कि 841 किसका स्क्वायर है? 29 का। अब बताओ इसमें कितने जीरो है? 6। तो आप क्या करो, 6 का हाफ कर दो, कितना होगा? 3। मतलब ये क्या हुआ कि 29,000 का ये स्क्वायर है। समझ गए? किसका स्क्वायर है भाई? 29,000 का स्क्वायर है। बोलो आसान है ना? अगर मैं आपसे बोल दूं कि 625 किसका स्क्वायर है, तो देखो जीरो इवन में है, तो पहले ये बताओ कि 625 किसका स्क्वायर है? 25। कितने जीरो है? तो 4 जीरो लगाएंगे कि उसका हाफ करके लगाएंगे? तो कितना जीरो हुआ? मतलब ये 2500 का स्क्वायर है। समझ में आया? एकदम नहीं सोचना यार, समय लेना ही नहीं है। अगर लास्ट में जीरो हो तब तो एकदम इजी है। सिर्फ देखो कि जीरो छोड़ के कौन सा नंबर है, उसका स्क्वायर पहले पता करो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, अगर मान लीजिए आपको दे दिया 27 का 27 इंटू 20, बताओ भाई कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो आपको पता है कि 27, मैंने क्या बोला था कि आप सिर्फ ये नंबर देखो जीरो वाला छोड़ के, 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729 लिख दो, और 3 जीरो है ना, तो कितना जीरो लगाएंगे? स्क्वायर करेंगे तो डबल, स्क्वायर करेंगे तो जितने जीरो हैं डबल लगाएंगे जीरो। समझे? खैर, तो जीरो वाला समस्या सॉल्व हो गया। टफ है कि इजी है? अब देखिए, अगर मान लीजिए, अब मैं आपको सिखाता हूं कि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो, तब उसका स्क्वायर आप कैसे विदिन 2 सेकेंड निकालोगे। जैसे मान लीजिए 15 का आपसे स्क्वायर पूछ देता, तो 15 का स्क्वायर पूछ देता। देखो यूनिट प्लेस पे 5 है या नहीं है? यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? यूनिट प्लेस को हिंदी में क्या बोले? इकाई। तो हिंदी वाले बच्चे अगर कोई देख रहे होंगे तो यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई, जो आप पढ़ के आते हो ना हिंदी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ते हो ना। अरब, 10 अरब, इसी तरह हिंदी वाले पढ़ते हैं। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खर्रब, 10 खर्रब। आप लोग कैसे पढ़ते हो? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हो ना। और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में यही पढ़ते हो ना। खैर, तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। मेरा अभी क्या है मोटो कि अगर किसी का यूनिट प्लेस पे 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो,
तो कैसे निकालेंगे? आप कुछ मत करना, 5 है तो आप लिख देना कि 25। अगर 5 है तो राइट साइड में आप लिख देना 25। उसके बाद देखना कि यहां पे कौन सा नंबर है, यहां पे कौन सा नंबर है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है? आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा, इसका मतलब यहां पे लिख दो आप 2। इसका क्या होगा भाई? 225। समझ गए? फिर से मैं बता रहा हूं, अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो तो आप क्या लिखो? 25 लिखो। और यहां पे जो नंबर है, जैसे 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करो? उसके नेक्स्ट नंबर से। तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। तो 1 2 जा, तो यहां पे लिखेंगे 2। जैसे दूसरा एग्जांपल, 25 का स्क्वायर, फिर देखे भाई 5 है, क्या लिखने बोले थे? 25 यहां पे कौन सा नंबर है? 2 3 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो 2 का नेक्स्ट नंबर तो कितना होगा? 2 3 जा, तो यहां पे क्या होगा? 625। बोलो, आसान है? कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड लगेगा क्या? 2 सेकंड से भी कम लगेगा यार। इसका क्या होगा स्क्वायर? आप ही लोग बताओ, 25 क्या लिखेंगे? 25। 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 4 जा, तो 12 25। समझ रहे हो ना? मान लीजिए 45 है, इसका स्क्वायर पूछे, इसका स्क्वायर पूछे, क्या बताओगे भाई? 20। क्यों? 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 5। तो 4 5 जा 20, और लास्ट में क्या लगाना है? अगर मान लीजिए 55 हो, लास्ट में 5 है तो कितना होगा? 25। और 5 का नेक्स्ट नंबर, तो 5 6 जा, बोलो, आसान है? मान लीजिए 65 हो तो 25 लिखेंगे ही लिखेंगे। 6 का नेक्स्ट नंबर, तो 6 7 जा 42। अगर मान लीजिए 75 हो, लास्ट में 25 लिखेंगे ही लिखेंगे। 7 का नेक्स्ट नंबर, तो 7 8 जा, बोलो, आसान है? इजी है या नहीं है? यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप जब जानोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगला बच्चा 1 मिनट में स्क्वायर लाएगा, आप 2 सेकेंड में लाओगे, डिफरेंस पैदा हो जाएगा ना बॉस। यस सर 85 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी बताओ, बताओ। 8 है ना, नेक्स्ट नंबर वाट? 7 2 95 है ना, 9 का नेक्स्ट नंबर, सॉरी 9 का नेक्स्ट नंबर 10, तो 10 9 जा, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा 105। देखो मैंने क्या बोला था पहले? 5 देखो, अब यहां पे क्या बचा? 5 को छोड़ दो, क्या बचा? 10 का नेक्स्ट नंबर 11 10 जा, 11 10 जा 110 ना। आसान है? तो क्या आपने देखा कि किसी का यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो आप कैसे विदिन 2 सेकेंड में आप स्क्वायर निकाल सकते हो? यही बात है ना? विदिन 2 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हो? समझ गए? एक और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं जो काम आएगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? स्क्वायर से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको स्क्वायर क्लियर है तो आप देखना कितना आसानी से विदिन 2 सेकेंड में उसका प्रोडक्ट बताओगे। क्या है भाई? अगर कोई 2 कंजिक्यूटिव नंबर, 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर या 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर या 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना हो। अब कंजिक्यूटिव इवन नंबर का क्या मतलब हुआ भैया? जैसे मान लो एक इवन नंबर है 12, तो 12 का नेक्स्ट इवन नंबर कौन है भाई? 12 का नेक्स्ट नंबर कौन है भाई?
12 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन है? तो इसी को आप कहते हो कंजिक्यूटिव इवन नंबर। 12 भी इवन नंबर है, 14 भी इवन नंबर है। तो अगर दो लगातार कंजिक्यूटिव इवन नंबर या दो लगातार कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का आपको अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो ये स्क्वायर अगर आपको मालूम है तो आपकी समस्या विद इन 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अगर आपसे पूछता कि 12 इंटू 14 क्या होगा भाई, तो आप कुछ मत करो। अब कुछ मत करो बोलोगे कि सर आप तो बोले कुछ मत करो। यार फीलिंग को समझो यार। कुछ मत करो मतलब कि आप लॉन्ग प्रोसेस में मत जाओ, समझ गए ना? अब देखो इसका रिजल्ट क्या करो आप। 12 इंटू, अभी मेरा टॉपिक क्या है, क्या सिखा रहा हूं जान रहे हो ना, कि कोई दो लगातार मतलब कंजिक्यूटिव का मतलब हुआ लगातार, और हिंदी में उसी को क्या बोलते, क्रम से। अगर कोई दो लगातार ऑड नंबर हो या दो लगातार इवन नंबर हो, उसका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना हो, तो आप कैसे करोगे? आप क्या करो, देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो कि 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 13 आता है। आप क्या करो, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर करो, -1 करो। अब बताओ 13 का स्क्वायर होता है 169 -1, तो कितना होगा भाई? मैं तो ये प्रोसेस सिखा रहा था इसीलिए इतना समय लिया। आप इतना क्यों करोगे यार? इसीलिए सीख रहे हो क्या? उसके क्या करना है आपको? उसके बीच का नंबर का स्क्वायर करो और -1 करो। जैसे 12 और 14 का बीच का नंबर क्या है? 13 का स्क्वायर क्या हुआ? -1 क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि 12 और 14 का प्रोडक्ट 168 होगा। नेक्स्ट, अगर आपको 14 इंटू 16 निकालना हो, क्या करो भाई? 14 और 16 के बीच में कौन सा नंबर आता है? कौन सा आता है? 15। 15 का स्क्वायर क्या होगा? -1 करो, 224। बोलो कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड लगेगा? 2 सेकेंड से भी कम लगेगा आपका, अगर स्क्वायर क्लियर है तो। अगर 16 इंटू 18 करो, बताओ भाई 16 और 18 के बीच कौन सा नंबर आता है? कौन सा आता है? 17 आता है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? तो 289 लिखेंगे कि -1 करके लिखेंगे? तो क्या होगा? समझ गए? थोड़ा थोड़ा। अगर मान लीजिए 18 इंटू 20 हो, तो ये तो ऐसे भी आसान है यार, 0 वाला से तो आसानी हो जाता है। ऐसे जो हम लोग रूल सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 18 और 20 के बीच कौन सा नंबर आता है? 19। तो 19 का स्क्वायर कौन बताएगा? 361। -1 करना रहता है ना? तो 361 -1 कितना होगा? होगा? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब मान लीजिए आपको निकालने बोला जाए 24 इंटू 26। 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर है? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 -1 वाट। कंफ्यूजन है क्या? अगर मान लीजिए आपको 26 इंटू 28 निकालना हो, अब समझ में आया कि मैं ये क्यों सिखाया? बताओ आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा दूसरे बच्चों से कि नहीं होगा? तो लोग सोचेंगे कि ये क्यों सिखा रहे भाई। अरे भाई मेरा सिखाने का मतलब, मैं अगर सिखा रहा हूं तो आपको टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आपकी कैलकुलेशन बिल्डअप कर रहा हूं भैया। फास्ट कैलकुलेशन हो, समझ में आ रहा है? फास्ट कैलकुलेशन हो। ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में पढ़ोगे, एक भी एग्जाम सॉल्व नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में। समझ गए? इसीलिए ज़्यादा शॉर्ट में मत पढ़िए, कुछ कॉन्सेप्ट गेन कीजिए, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट रहेगा ऑटोमेटिक शॉर्ट आपको आ जाएगा, शॉर्ट ट्रिक लागू आप कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा
तो शॉर्ट ट्रिक लर्न तो कर लोगे लेकिन नहीं लगा पाओगे एग्जाम में। और कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट से बना लोगे यार, क्या दिक्कत है। जहां आप नहीं जान रहे हो वहां थोड़ा समय ही लेके क्यों नहीं बात, लेकिन बना तो लोगे ना। और ट्रिक के चक्कर में ट्रिक नहीं लग रहा है, अब सवाल थोड़ा ट्विस्ट कर दे रहा है, समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? चलिए 26 इंटू 28 वाट, क्या इसके बीच में कौन सा नंबर? 27 का स्क्वायर क्या होता है? 27 का स्क्वायर होता है 729। वही लिखेंगे कि 1 माइनस करके क्लियर हो गया? अब देखिए, अब थोड़ा ऑड नंबर वाला ले लेते, ऑड नंबर वाला ले लेते हैं। ऑड नंबर वाला ले लेते हैं, जैसे 11 इंटू 13। बताओ इनके बीच में कौन सा आता है? 12 का स्क्वायर क्या होता है? -1 कितना होगा? जितना स्क्वायर होता है -1 करना रहता है। मान लीजिए 13 इंटू 15 हो, इनके बीच में कौन सा नंबर आता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 -1 कितना होगा? 15 इंटू 17। इनके बीच में कौन सा आता है भाई? 16। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। -1 करना रहता है ना, तो क्या होगा भाई? राइट या रॉन्ग? अगर मान लीजिए 17 इंटू 19 करना हो, तो 17 और 19 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 18। 18 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 324। तो 324 नहीं लिखेंगे, -1 करके लिखेंगे, तो 323। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर क्या होता है पता है ना? -1 क्या होगा? समझ रहे हो ना? अगर 25 इंटू 27 करना हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसके बीच में कौन सा आता है? 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। 676 -1 कितना होगा? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपने क्या देखा कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हो, या कोई दो कंजिक्यूटिव मतलब 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर या 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट कैसे आप विद इन 2 सेकेंड में आप निकालें। अब मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। अगर आपको स्क्वायर मालूम है तो और कहां पे स्क्वायर का काम आपको फायदा होगा। जैसे ना कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा कि आपको बोलेगा फर्स्ट n ऑड नंबर का सम बताओ। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से अगर आपको बोले 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 पूछे आपसे, कहने का मतलब हुआ फर्स्ट कितने ऑड नंबर है? लगातार ऑड नंबर है। देखो 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है। कितने? लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब स्टार्टिंग से हो। कंजिक्यूटिव मतलब फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ऑड नंबर से हो। तो कितने ऑड नंबर है इसमें टोटल? और लगातार ऑड नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गैप करके जहां तहां से नहीं होना चाहिए। लगातार ऑड नंबर का सम मतलब लगातार कंटिन्यूअस ऑड नंबर का अगर सम निकालना हो तो आप एकदम, बहुत बच्चे इसको ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल आपका छूट जाएगा और बचे हुए सवाल छूट जाएगा। क्या करना है आपको भाई? कॉन्सेप्ट सीखो। कितने ऑड नंबर है इसमें? 1 2 3 4 5 6। आप कुछ मत करो, 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36। क्यों ऐड करना यार? क्या होता है? n ऑड नंबर है, n ऑड नंबर का सम है तो उसका आंसर होगा n²। n ऑड नंबर है तो उसका आंसर होगा n², बशर्ते फर्स्ट सम किसका हो? फर्स्ट n नंबर का ऑड का, मतलब स्टार्टिंग से ऑड नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 7
+9 और इसमें ये फार्मूला लगा दो, गलत हो जाएगा भाई। और ऐसा आपको नहीं देगा, आपको सवाल ऐसे ही देगा। अगर आपसे पूछ लेता कि इसका क्या होगा भाई, क्या होगा, इसका क्या होगा भाई, आप ही बताओ कितने ऑड नंबर हुए, 1 2, सिर्फ आपको काउंट करना है। सवाल तो आपका लिखा रहेगा वहां पे, सवाल आपका एग्जाम में लिखा रहेगा, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। क्यों ऐड करना यार, क्यों ऐड करना, ऐड तो करोगे, समय कितना लगेगा आपको भी पता है, और कितना मिस्टेक होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, समझे बात को, आसान है। और भी मज़ेदार बातें मैं स्क्वायर से रिलेटेड लाऊंगा, और भी कुछ मज़ेदार बातें लाऊंगा। आज का क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है, थैंक यू।